तरल होता है यानी फ्लूइड टिश्यू में रुधिर और लसिका आता है। रुधिर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब ये इसमें लसिका जो होती है, लसिका के बारे में पढ़ना। लसिका जो होती है वास्तव में ये रुधिर का ही एक पार्ट होता है, यानी ब्लड जो होता है ब्लड का ही पार्ट हिस्सा होता है। ब्लड जो होता है हमारे इसमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और लसिका में हमारे रेड ब्लड सेल नहीं होती है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। और प्लाज्मा, लसिका में प्लाज्मा प्लाज्मा एवं श्वेत रुधिर यानी WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। यानी जो ब्लड होता है इन्हीं में से ये छन के ये अलग हो जाता है। वाइट ब्लड जो होता है इसी में से छन के अलग हो जाता है। लसिका वाहिनियाँ होती हैं, उन्हीं के माध्यम से ये शरीर में मिला रहता है। तो कह सकते हैं कि हमारे जो होते हैं ब्लड का ही एक हिस्सा, ब्लड का ही एक पार्ट होता है जो श्वेत रंग के यानी वाइट कलर के, सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें लाल रुधिर कणिकाओं का पूरी तरह से अभाव, यानी पूरी तरह से इसमें एक नहीं पाई जाती हैं। इन कणिकाओं में इस और लसिका में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो पाई जाती हैं इसमें लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं, लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इन्हीं की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और लसिका में जो होता है अन्य उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। ये लसिका में जो होती है प्रोटीन, अविलेय प्रोटीन, इसमें जो लसिका में हमारे अविलेय प्रोटीन जो पाई जाती हैं, यानी विलेय घुलनशील नहीं होती हैं, अविलेय प्रोटीन जो होती है इनकी मात्रा इसमें पाई जाती है। अविलेय प्रोटीन जो होती है इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तथा लसिका में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है, यानी ऑक्सीजन समान, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल होती है इन्हीं में ऑक्सीजन के समान की होती है, तो ये इसमें जो होती है ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। ये लसिका का जो मेन काम होता है, ये क्या करती हैं, रुधिर को, यानी कि जो कोशिकाओं में जो छन के, यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो छन जाती हैं, तो ये जो होता है तरल पदार्थ बना होता है, यही होती है, इसी को लसिका कहते हैं। ये जो होती है वापस जब आप ब्लड में, हमारे ब्लड की मात्रा जब अधिक होती है तो इसी में से ये छन के निकल के अलग बने हो जाती हैं लसिका। लेकिन जो हमारे ब्लड में मात्रा ब्लड की कम होने लगती है तो लसिका पुनः, यानी कि जो ये छन के, यानी पूरा लसिका जो होती है ये वापस हमारे लिम्फ जो होते हैं ब्लड सेल्स में, यानी ब्लड में फिर से मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में फिर से मिल जाता है। तो ये मेन काम होता है इनमें, यानी ब्लड की मात्रा को मेंटेन करना, बनाए रखना होता है। और ये लसिका जो होती हैं, लसिका में इसमें गांठों में जो अंग होते हैं इनमें लिम्फोसाइट का परिपक्व, जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं इसी में परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि इनकी मात्रा जो होती है इसी में बनने का काम करते हैं। तो ये मेन फंक्शन है लसिका। और इसमें जो होती है एंटीबॉडीज और या जो प्रतिरक्षी होती हैं इनका विभाग इसमें पाया जाता है। इसमें यानी एंटीबॉडीज होती हैं ये लसिका के अंदर बनती हैं। तो मेन फंक्शन मतलब इनका होता है, ब्लड को जो होती है अधिक मात्रा में होती है तो इनको मेन का जो होती है कम हो जाती हैं संख्या ब्लड में, तो ये फिर से उसमें मिक्स होकर ब्लड की इस मात्रा को मेंटेन करती हैं, ब्लड को बढ़ाती हैं। अब रुधिर का फंक्शन क्या होता है, जो रुधिर होता है हमारा, इनका फंक्शन क्या है, ब्लड जो होता है मेन कार्य क्या होता है, ब्लड फंक्शन, मेन ब्लड का जो फंक्शन होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन, यानी जो ऑक्सीजन होता है ये हमारा O2 जो होता है ये इनका मेन फंक्शन होता है। जो हीमोग्लोबिन हमारे पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कोशिकाओं में जब पहुंचती है तो ऑक्सीजन को बॉन्ड करके हीमोग्लोबिन जो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सीजन जब कोशिकाओं में पहुंचती है तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ग्लोबिन हमारा अलग हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और ग्लोबिन अलग होने के बाद ये ऑक्सीजन कोशिकाओं में मिल जाती है, वहाँ से ये सेल्स में यूज़ कर ली जाती हैं। और पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी जो पोषक हम फूड मटेरियल जो भोजन मात्रा करते हैं उसमें जो फूड मटेरियल पोषक पदार्थ होते हैं ये भी ऑक्सीजन यानी कि ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलती हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे शरीर में कार्बन ऑक्सीजन के तहत यूज होती है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बनती है,
या कुछ उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होते हैं, ये सारी चीज़ें जो बनती है ये भी ब्लड के माध्यम से ब्रेक में पहुंच के वहाँ से इसका फिल्टर होता है। फिर इसमें हार्मोन्स जो होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है और एंजाइम जो होते हैं ये भी ब्लड के माध्यम से ही पहुँचते हैं। और हमारे इसमें जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं ब्लड के अंदर ही। हमारे श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी WBC जो होती हैं, ये भी इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, यानी कि रोगाणुओं से जो बाहर से बैक्टीरिया, कीटाणु ये सब या कुछ एंट्री कर जाते हैं वायरस है, तो उन सबको नष्ट करने का काम में WBC करती हैं। उसके बाद रोग ये जो विषैले पदार्थ होते हैं इन सबको भी उनको बाहर करती हैं। और मेन थक्का चोट बनने यानी जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे शरीर में, प्लेटलेट्स कणिकाएँ जो पाई जाती हैं, ये जो होती हैं प्लेटलेट कणिकाएँ जो होती हैं ये ब्लड में यानी चोट लगने से कहीं ब्लड कट जाता है तो उन स्थानों पे पाई जाती हैं, जिसे थक्का बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये ब्लड का फंक्शन जो होता है मेन होता है, ये काम करती हैं, यानी कि पूरे शरीर में परिवहन का काम करती है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम काम करती हैं। तो इनका मेन परिवहन का हो गया, पोषक पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, रोगों से बचाव और थक्का बनाने का काम करती हैं। और लसिका का मेन फंक्शन जो होता है यानी लिम्फोसाइट इसमें परिपक्व होती हैं, कोशिकाओं में इनका बनती हैं और ब्लड की मात्रा जब कम हो जाती है तो तक से इसमें छन के फिर से ब्लड में हमारे रिलीज हो जाती पहुंच जाती हैं। और एंटीबॉडीज़ होती हैं इसमें पाई जाती हैं लसिका में। तो यही मेन फंक्शन यानी लसिका जो होती है, यानी कि ब्लड में जो होता है ये हमारे 2 पार्ट होते हैं, रुधिर और लसिका। इन दोनों शरीर ये दोनों को मिला के ही पूरे शरीर में मेन फंक्शन इसका मेन कार्य होता है। तो ये रुधिर का ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। लसिका जो होता है लसिका तंत्र के माध्यम में ये भी फ्लो करता है।